नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आपके सामने BMTC 134 अलजेब्रा का 6 का सी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो है लेट आर बी ए रिंग नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। मान के चलो आर एक रिंग है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव ही है। एंड आई एंड जे बी आइडल ऑफ आर, और आई और जे है वो आर के आइडल है। ध्यान दीजिएगा, आई भी और जे भी आर के आइडल है। शो दैट, आपको शो करना है जो आई जे है और आई प्लस जे है, ये दोनों के दोनों जो ऑपरेशंस है ये आर के आइडियल होने चाहिए। ये चीज़ आपको शो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, इसका वी नो दैट आई जे इज द सब रिंग ऑफ आर। जो ये ऑपरेशन है वो आर का सब रिंग है, ये हमें मालूम है। नेक्स्ट, इफ ए एलिमेंट आई जे एंड ए एलिमेंट आई एंड ए एलिमेंट जे, तो यहाँ पर अगर ये इसका एलिमेंट है, ए दोनों का इस ऑपरेशन का एलिमेंट, तो समझो ए आई का भी एलिमेंट है और ए जे का भी एलिमेंट है। देयरफॉर ए एक्स आई का एलिमेंट होगा। उल्टा करे, अगर प्रोडक्ट वाला कम्यूटेटिव वाला सिस्टम करे एक्स से, वो भी आई का एलिमेंट होगा। ए एक्स जे का एलिमेंट होगा तो एक्स से भी जे का एलिमेंट होगा फॉर ऑल एक्स इन ए आर। आर के अंदर जितने भी एक्स हो गए तो ये ए एक्स एक्स से, ए एक्स एक्स से, ये आई के भी एलिमेंट हो गए, जे के भी एलिमेंट हो गए, ए भी आई का एलिमेंट होगा और ए जे का भी एलिमेंट होगा। आगे चले, सो ए एक्स एलिमेंट आई जे एंड एक्स एलिमेंट आई जे फॉर ऑल ए एलिमेंट आई जे एंड एक्स एलिमेंट आर। तो ये सारे के सारे जो है इस ऑपरेशन के एलिमेंट जरूर होंगे, ठीक है। दस आई जे इज एन आइडल ऑफ आर। तो इस प्रकार जो आई जे है एन आइडल ऑफ आर, ये आर का आइडल जरूर होगा। तो जो पहला पार्ट था, शो दैट ये आर का क्या है, आइडियल है। ये चीज आपने पहला ऑपरेशन प्रूव कर दिया। दूसरा जो है आई प्लस जे वाला पोर्शन है, इसको अलग से प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ ऑफ आई प्लस जे ए प्लस जे, इसके लिए ये क्या है, आइडियल ऑफ आर। ये आइडियल ऑफ आर है, ये चीज अब आपको प्रूव करनी है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, इसमें क्या करना, देखो जीरो प्लस, अगर जीरो की बात करें, जो जीरो ही होता है वो आई प्लस जे का एलिमेंट है, सीधी बात है। आई प्लस जे फाई नहीं है, एम्पिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इफ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आई प्लस जे, देन एक्स इक्वल्स ए प्लस बी एंड वाई इक्वल्स, ध्यान दीजिएगा ये ए वन प्लस बी वन है, ठीक है। और y क्या एज्यूम किया, ए टू प्लस बी टू फॉर सम ए वन ए टू एलिमेंट ऑफ जेड। तो अब x को एज्यूम किया ए वन प्लस बी वन और y को एज्यूम किया ए टू प्लस बी टू। ये जो ऑपरेशन दिया गया है इसको, इसके आधार पर ये चीज हमने की। आगे चले, एंड बी वन कोमा बी टू इज द एलिमेंट ऑफ जे। सो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखो x को आपने ए वन प्लस बी वन एज्यूम किया, y को आपने ए टू प्लस बी टू एज्यूम किया। तो जो ए वन को इसके साथ लेके आ जाओ, ए वन माइनस ए टू हो जाएगा, प्लस बी को उधर लेके जाओ तो बी वन माइनस बी टू हो जाएगा। और ये क्या है, इसका एलिमेंट है, ये पूरा सिस्टम जो एलिमेंट है वो आई प्लस जे का एलिमेंट है, सीधी बात है। क्यों, क्योंकि देखो ए प्लस बी है। अब ए की जगह में ए वन माइनस ए टू लिखो तब भी ए रहेगा, बी की जगह बी वन माइनस बी टू तब भी ए ही रहेगा, ठीक है। पूरा एज्यूम करो, ए एज्यूम करो बी, तो एलिमेंट तो आई प्लस जे का ही रहने वाला है। तो ये आई प्लस जे का क्या है, एलिमेंट है। लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस जे एंड आर एलिमेंट ऑफ आर, देन एक्स इक्वल्स ए प्लस बी फॉर सम, ये सम वर्ड ध्यान रखना, ए एलिमेंट आई एंड बी एलिमेंट जे। नाउ ए आर एलिमेंट ऑफ आई, उल्टा करो फिर से, आर एलिमेंट आई, बी आर एलिमेंट ऑफ जे एंड आर बी इज एलिमेंट ऑफ जी, सिंस आई एंड आर आर आइडल ऑफ जे। तो यहाँ पर आई और जे, क्योंकि आर के क्या है यहाँ पर आइडियल है, तो इसलिए जो एक्स आर होगा वो ए प्लस बी आर के इक्वल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रखोगे आप ए प्लस बी, अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे ए आर प्लस बी आर, तो एलिमेंट ऑफ आई प्लस जे होगा। उल्टा करो, अभी उल्टा करके चेक करते हैं। आर एक्स इक्वल्स आर इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर ए प्लस आर बी, तो ये आई प्लस जे के इक्वल होगा। तो सिमिलरली, ठीक है, ये दोनों सिमिलरली हमने सोल्व कर लिए, ठीक है। दस आई प्लस जे इज एन आइडल ऑफ आर, सो द सम ऑफ टू आइडल्स इज एन आइडल, ठीक है। क्योंकि आई प्लस जे एक आइडल है आर का, तो हम कह सकते हैं अगर दो आइडल का सम भी, यहाँ से ये चीज याद रखने की है। देखो ये चीज़ तो यहाँ प्रूव हो चुकी है, ये चीज़ तो यहाँ तक प्रूव हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ आपको आगे जिंदगी में ध्यान रखनी है। अगर ए और बी आर के आइडियल है तो इनका सम भी आर का आइडियल जरूर होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। अगला क्वेश्चन होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। खुशखबरी आपके लिए, अब ये असाइनमेंट खत्म होने में बस एक वीडियो बाकी है और इस वीडियो में चारों पांच के पांच कवर कर देंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, वैसे मेरे हिसाब से मोस्टली फॉल्स ही मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली फॉल्स ही मिलते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन हम तभी दे पाते हैं चीज़ों का जब वो चीज़ गलत हो जाए। नहीं, ये गलत इसलिए है क्योंकि ऐसे 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 होता है, ये चीज सही है, उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो असाइनमेंट में मोस्टली आप देखोगे, मोस्टली इसमें जस्टिफिकेशन मांगा जाए, काउंटर एग्जांपल मांगा जाए, उसके अंदर मोस्टली फॉल्स निकलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या सच में फॉल्स है या नहीं है।
और सारे सारे क्वेश्चन जो इसमें लिखे हुए हैं सारे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।